हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सविता शर्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और बहुत दिन हो गए हम लोगों को बातें किए हुए, तो मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। और आज की बात भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो बहुत ही उससे हमें लगता है कि बच्चों को कभी गुस्से से नहीं, कभी कभी प्यार से भी समझाना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी को किस तरीके से समझाया जाता है और किसी को किसी तरीके से समझाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि कभी हम बच्चों को गुस्से से समझाते हैं तभी समझ में आता है कि बच्चा थोड़ा जिद्दी होता है। और कभी बच्चा जिद्दी होता है लेकिन उसे प्यार से समझाना पड़ता है। यही कल मेरे साथ हुआ कि हमारी गली में एक बच्चा है जो अभी छोटी क्लास में पढ़ता है, और उन्होंने अभी नई नई स्कूटी चलाना सीखा। तो और सीखा तो अब जैसे गली मोहल्ले में होता है, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। और ये कोई खाली जगह नहीं है, तो बच्चा बहुत स्पीड से चला रहा था और काफ़ी दिनों से इस चीज़ को सभी नोटिस कर रहे थे। और नोटिस करके कई लोगों ने उनको टोका भी, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सा जिद्दी था और अनसमझ कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटा भी था। तो वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और सुन रही थी। तो इसमें लोगों को ये भी था कि या तो इनसे किसी को चोट लग सकती है या इन्हें खुद भी चोट लग सकती है। और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रही थी, तो सभी को कहीं ना कहीं टेंशन थी। और उनको कई लोगों ने टोका, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रही थी। और कल हुआ ये कि जब मैं और मेरी एक फ्रेंड हम नीचे बैठे हुए थे, और तो वो बच्चा बहुत ही स्पीड से चला रहा था और अकेला भी नहीं था। उन वो दो दो तीन तीन बच्चों को और साथ में लेके बहुत ज़्यादा स्पीड से चला रहा था। तो मुझे लगा कि इन्हें टोकना चाहिए। और फ्रेंड, जब उन्हें टोका गया तो वो बच्चा मेरी बात को भी मना कर रहा था कि मैं ऐसे ही चलाऊंगा। तो मेरे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सभी ने मुझे बोला कि हम इन्हें पहले भी टोक चुके हैं और ये बच्चा नहीं मानेगा। और उनकी एक ही बात थी कि बच्चा थोड़ा सा बदतमीज है, नहीं मानेगा। तो मेरे को वो बातें भी दिमाग में थी, और मैंने भी उनको थोड़ा सा, जब उन्होंने मेरी बात को भी मना किया कि मैं ऐसे ही चलाऊंगी, तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। और मैंने उनको तेज़ी से थोड़ा सा आवाज़ कड़क करके डांटा उनको कि यहाँ पर ऐसे नहीं चलाना, या तो आपको चोट लगेगी या आपसे किसी को चोट लगेगी, और ये चीज़ ठीक नहीं है। और मैंने उन्हें वार्निंग भी दी, लेकिन उन्होंने वो चीज़ उस टाइम नहीं मानी। और मेरे कहते कहते ही उन्होंने मेरे सामने 2-3 राउंड उसी स्पीड में, बल्कि उससे ज़्यादा स्पीड में चलाया। तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा भी लगा, और मुझे लगा कि ये बच्चा वाकई में ज़िद्दी है और ये नहीं समझ रहा है। तो फिर मुझे लगा कि इनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि उनकी मदर जो है वो नाइट जॉब करती हैं, और फादर भी उनके जॉब पे रहते हैं मॉर्निंग में। तो वो उनका कभी मिलना ऐसा बहुत कम होता है मम्मी से उनकी। हालांकि हम उनसे बातचीत करते हैं, वो भी अच्छी लेडी हैं। लेकिन बाई चांस की बात है कि 2 में 5 मिनट बाद उनकी मम्मी हमें नज़र आई, तो हमें लगा उनसे बात की जाए। और हम उनके घर गए, हमने बात की। तो उस टाइम जैसे होता है, बच्चा हमेशा अपनी गलती नहीं बताता, यही बताता है कि सामने वालों की गलती है, उन्होंने ऐसे बोला और ऐसे टोका। तो हमने उनकी मम्मी से जब बात की, तो उनकी मम्मी ने कहा ये मेरी बात भी नहीं मानती है, ये अपने पापा की बात मानती है। और ये छोटा बच्चा है, और बच्चे सभी ऐसे जिद्दी होते हैं, सभी ऐसा करते हैं। हाँ ठीक है, इन्हें नहीं चलानी चाहिए, लेकिन ये नहीं मानेंगी। तो मुझे लगा जब ये अपने मम्मी की बात नहीं मान रही हैं, मानेंगी, और मम्मी भी खुद कह रही हैं और पापा की लाडली है तो इसलिए ये जिद्दी हैं, ये तब इसलिए भी बात नहीं मानेंगी। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं अब तो टेंशन वाली बात हो गई है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा किसी को फोर्स करके कहेंगे या थोड़ा सा और गुस्से में कहेंगे, तो बात बिगड़ सकती है। और गली मोहल्ले की बात थी, लड़ाई भी हो सकती है, माहौल बिगड़ सकता था। लेकिन फिर मुझे उस बच्चे की शक्ल देख के लगा कि बच्चा इतना तो मुझे वो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कि हमारी बात को ना समझे। तो मेरे को तब लगा कि नहीं, एक बार इन्हें प्यार से मुझे समझाना चाहिए। और जब मैंने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की, उन्हें ये बताया कि आपको भी नुकसान है बेटा, और बच्चों को औरों को भी आपसे नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात है कि आपकी जो इमेज है वो बड़े लोगों के बीच में गलत बन रही है। सब आपको जिद्दी नहीं कह रहे और सब बदतमीज कह रहे हैं, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। और क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि सबकी नज़रों में आपकी इमेज ये बने?
तो उस बच्चे को वो बात थोड़ा-सा दिल पे लगी। उन्होंने कहा नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा तो इसमें किसका नुकसान है? उन्होंने तब उसको बोला कि आंटी मेरा ही नुकसान है। मैंने कहा आप इतनी सुंदर हो, प्यारी हो, वाक़ई में वो लड़की सुंदर भी है, प्यारी भी है। तो मैंने कहा आप इतनी सुंदर हो, प्यारी हो और आपका बाय चांस ऐसा हो कि मुँह पे चोट लग जाए जो ज़िंदगी भर कोई निशान ना जाए, या कोई ऐसी चोट लग जाए जिसकी वज़ह से आपके किसी चीज़ में नुकसान ज़िंदगी भर का हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो उसने जब मुझे कान पकड़कर सॉरी बोला, तो उस टाइम मैं उस लड़की ने बड़े प्यार से बोला आंटी सॉरी। तो उसका जो भोला सा चेहरा था ना, तो मेरे को भी अंदर से ना एकदम से थोड़ा सा फील हुआ और मेरे को भी रोना सा अटका। लेकिन उस बच्चे ने जब और मेरे को बड़े उससे मेरे गले लग गई और उसको सॉरी बोला, तो वाक़ई में मुझे भी, मेरा भी दिल भर आया और मैंने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि नहीं, आप भी मेरे बच्चों की तरह हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर का बड़ा इंसान आपको बदतमीज़ कहे। ज़िद्दी सब बच्चे होते हैं, मेरे भी बच्चे ज़िद्दी हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती आप इतनी प्यारी हो और आपको कोई बदतमीज़ बोले। ज़िद्दी बोलेगा तो चल सकता है, लेकिन ये चीज़ बेटा गलत है। और अगर कोई भी बड़ा आपको कोई भी कुछ कहता है तो वो आपकी भलाई के लिए कहता है। कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा करोगे तो भी अपने लिए करोगे, बुरा करोगे तो भी अपने लिए करोगे। लेकिन आपकी मम्मी हमारी फ्रेंड है और हमारे साथ बोलती हैं, तो हमें लगा कि ये चीज़ गलत है, हम टोकेंगे तो आपको ही समझ में आएगा। वाक़ई में उस लड़की ने अपनी गलती को रियलाइज़ किया और सॉरी बोला। और उसके बाद जब मैं उनके घर से बाहर निकली, मज़े की बात तब थी कि उससे ज़्यादा कि सबने मुझे थोड़ा-सा मुस्कुराकर और थोड़ा-सा हँसी वाले लहजे में कहा कि समझा लिया, वो लड़की नहीं मानने की, हम भी उन्हें समझा चुके हैं। लेकिन मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया और आराम से अपनी गर्दन हिला के मैं अपने घर आ गई। लेकिन उस लड़की की मुझे दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद उस लड़की ने स्कूटी चलाई, बाकायदा बहुत स्लो चलाई, बहुत अच्छे से चलाई। तो उसको देखने के बाद हम लोगों की बातें सुनने को मिली और फ़ोन भी आए और उन लोगों ने हमसे कहा आप ऐसा क्या कह के आए हो कि लड़की को हमने भी समझाया और ये एकदम से इनमें ऐसा चेंज कैसे आ गया। तब मुझे लगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और कहीं-कहीं हमें डाँट कर समझाया जाता है, कहीं सख्त होके समझाया जाता है, तो कहीं-कहीं प्यार से समझाया जाता है। तो मुझे उस लड़की पे बहुत प्यार आया उसके बाद और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने मेरी बात को माना और जो मैंने समझाया उस तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एनर्जी और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अभी मैं करती हूँ टाटा बाय बाय और आप मेरे ब्लॉग को करिए एंजॉय और इसके साथ ही आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें हमने क्या सही किया और क्या गलत किया। वैसे वो अब बच्चा बहुत अच्छे से स्कूटी चला रहा है, हमें भी टेंशन नहीं है, ना उनकी है ना किसी और के साथ कोई हादसा होने की है। तो ये मुझे लगा सही थोड़ा सा कि उस बच्चे ने हमारा कहना मान लिया, क्योंकि आजकल के बच्चे होते हैं थोड़ा सा ज़िद्दी, उन्हें नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन जब कोई बड़ा उन्हें समझाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन नीम भी कड़वा ही होता है और लेकिन उसकी तासीर बहुत अच्छी है। और ऐसे ही माँ बाप और बड़े होते हैं, वो बोलते कड़वा है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनके लिए भलाई और अच्छाई छुपी होती है। ये उनको समझना चाहिए और हमें समझाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं करती हूँ अभी बाय बाय, नए नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।